हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 1,70,000 परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी, जिसमें कि पहले कंडीशन था कि बिहार का होना निवासी जरूरी है, एसेंशियल है, तभी अप्लाई कर सकेंगे, बाकी एलिजिबिलिटी के साथ में। लेकिन 27 जून को उसमें चेंज कर दिया गया और एक करिगंडम जारी किया गया, प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बिहार का होना एसेंशियल नहीं है। इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन हो गई। 1,70,000 वैकेंसीज में कौन कौन सी वैकेंसीज ऐसी होंगी जिसमें कि बाहर के कैंडिडेट वाकई में बेनिफिट ले सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे और उस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से लिया जा सकेगा कि हाँ, अप्लाई भी कर सकते हैं और सिलेक्शन होने पे काम भी कर सकेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, 1,70,000 में 80,000 तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है, जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि इसमें सीटेट 1 अगर आपने कर लिया है क्लियर तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेट 1 आपने क्लियर कर लिया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार टेट। और अगर आपने सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया अभी तक, तो अगर अपियरिंग है, जुलाई अगस्त वाला आपने सीटेट वाला फॉर्म भरा है जो जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है, वो भी अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और दूसरा क्या है, एग्जाम जो है सीटेट का आप पास हो जाएंगे। तो पास होने के केस में फिर आप ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं टीचर वाली, तो आप शिक्षक बन जाएंगे। तो 80,000 का तो डोर बिल्कुल ओपन है, जरूर अप्लाई करें। अब इसमें बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी, बीए एड भी, बीएससी एड भी, साथ में बीएलएड भी, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। तो लगभग मुझे लगता है जिनके पास भी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो 80,000 तो हो गए ओपन सभी के लिए ऑल इंडिया लेवल से। बाकी बच गए 90,000, 90,000 वैकेंसीज पीजीटी एंड टीजीटी। तो चलिए बात कर लेते हैं पीजीटी और टीजीटी का क्या सीन है। मैंने ये एक वीडियो बनाई है प्राइमरी टीचर की, ये देख लें कंप्लीट डिटेल। तो एडवर्टीजमेंट ऐसी है कि इसे बड़ी करें तो पूरा कवर नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी है, बिहार लोक सेवा आयोग 1,70,461 पोस्ट टोटल, पीआरटी डोर ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एज सीटेट कैंडिडेट्स एलिजिबल, सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स ऑल्सो एलिजिबल नाउ। चलिए अब बात कर लेते हैं 9-10 के लिए, टीजीटी के लिए क्या रहेगा। टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, कुछ टोटल मिला के अगर टीजीटी में बात करें 9-10 स्टैंडर्ड को पढ़ाना 32,916, 33,000, 33,000 के लगभग वैकेंसीज हैं। इसके बाद जो है 11-12 के लिए है सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज पेपर है। 11-12 के लिए क्या है, फिर एलिजिबिलिटी देख लेंगे। एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, ये 11-12 के लिए। और इसके बाद भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके बाद और भी है जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी है लैंग्वेज सब्जेक्ट में अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, ये सब अगर मिला दिए जाएं तो इसमें आपके बन जाते हैं टोटल 57,602, 57,000 वैकेंसीज तकरीबन बन जाती हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। परमानेंट है सभी के सभी। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो जो है यहाँ पर एक चीज जो इन्होंने मेंशन कर दी गई है वो पहले देखेंगे, उसके बाद इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर। तो ये अच्छा है कि सिर्फ रिटन एग्जाम होगी और फिर उसके बेसिस पर ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सीटेट और बीटेट वाला कंडीशन है वो पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए बाहर वाले कैंडिडेट वाकई लिख तो दिया है लेकिन अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, तो वो कंडीशन सर्च करके देख लेते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है 15 पेजेस की, इसमें पेज नंबर 7 पर अगर आप खुद पढ़ना और समझना चाहते हैं, पेज नंबर 7 पर पॉइंट एल में लिखा है कि प्राथमिक के लिए तो सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, बाद में इसमें करेक्शन कर दिया, सीटेट अपीयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन माध्यमिक मतलब 9-10 वाले जो है एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। माध्यमिक वाले में एस्टेट पेपर 1 मतलब बिहार का टेट पेपर क्लियर होना चाहिए। और जो पीजीटी है, उच्च माध्यमिक जिसे बुला रहे हैं 11-12, उसके लिए बिहार टेट पेपर 2 होना चाहिए क्लियर, क्वालिफाई। तो अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं कि अब बिहार का निवासी होना एसेंशियल नहीं है, इसका मतलब आप बाहर वाले कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो ये कंडीशन में भी संशोधन करना पड़ेगा, तभी ये सबके यूज का हो पाएगा, है ना।
ये सभी के यूज का तभी हो पाएगा, ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट इसका बेनिफिट तभी उठा पाएंगे कि बिहार का निवासी होना एसेंशियल है। जबकि आप इस जो कंडीशन है पॉइंट एल का 2 और 3 इसमें भी करेक्शन करें, संशोधन करें और नया एडवर्टीजमेंट जारी करें जिसमें लिखा हो कि हाँ सीटेट पेपर 2 होना चाहिए या सीटेट पेपर 1 होना चाहिए या फिर अपीयरिंग वाले भी अप्लाई करते हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक अभी आपके लिए ये बंद ही है, डोर बंद है। मतलब पीआरटी के लिए ओपन हो गया, पर 9, 10 और 11, 12 की बात करें तो वो डोर क्लोज्ड ही है एक तरीके से, क्योंकि बिहार टेट किन लोगों ने किया होगा, जो बिहार में रहते हैं, जिनके पास बिहार की रेसिडेंशियल है मोस्टली। तो ऑल इंडिया लेवल से ऐसे भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे मोस्टली। तो ये मेरा है इसमें। और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो समझना चाहते हैं उनके लिए आगे मैं बता देती हूँ कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी ये टेट वाली कंडीशन छोड़ के। तो सब्जेक्ट दिया हुआ इस तरीके से कि अगर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे फिजिक्स है तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कुछ चेंजेस और इंक्लूड भी किया है, बायोटेक्नोलॉजी भी कहीं पे इंक्लूड किया है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या बताया जा रहा है 11, 12 के लिए 50% अंकों सहित मिनिमम 50% या अबव मार्क्स के साथ में पीजी होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, पीजी एंड बीएड होना चाहिए। और साथ में जो है सीटेट नहीं, बिहार टेट 2 होना चाहिए, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया 11, 12 के लिए शॉर्ट में। और सब्जेक्ट जो है वो आप देख लें। और अगर 9, 10 के लिए बात करेंगे तो 9, 10 के लिए मिनिमम 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एटलीस्ट 50% या अबव मार्क्स के साथ में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातक या स्नातकोत्तर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना चाहिए 50 या 50 अबव 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होनी चाहिए। और एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। बाकी फीस वगैरह तो इस तरीके से तो पहले आपको समझ आ रहा होगा कि एस्टेट वाली कंडीशन के चलते ये जो 90,000 बाकी के हैं, 80,000 के पीआरटी के लिए तो ठीक है, अच्छा हो गया काफी। बट बाकी जो ये 90,000 है 2 और 3, 90,000 सीट्स जो है ये सबके यूज के नहीं हो पाएंगे फिलहाल। अगर इसमें चेंज किया जाता है तो फिर इसके लिए सिलेबस जो रहेगा, क्या सिलेबस है वगैरह, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फीस वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो फीस वगैरह दी हुई है इसमें, तो वो मैं कल कवर कर देती हूँ। एज क्राइटेरिया पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ है कि एज कैलकुलेट करने के लिए 1 अगस्त 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी होगी, जिसमें जो 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम पीजीटी एंड टीजीटी के लिए। और मेल कैंडिडेट, जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 ईयर्स रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन दी गई है, वो यहाँ पे भी बताया गया, नीचे भी बताया गया है। जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, इस तरीके से। एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी शॉर्टली। बाकी जो है डिटेल्स के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही आपको 30th में मेन एडवर्टीजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो 30 मई की डेट पे एडवर्टीजमेंट आपको चेक करना कौन कौन से आए हैं। उसी में एक 30 मई की डेट से आए हुए हैं। ये देखिए 30 मई की डेट से एडवर्टीजमेंट आई हुई है। इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर for class 1 to 5, class 9 to 10 and class 11 to 12 under Education Department, Government of Bihar 26/2023 एडवर्टीजमेंट नंबर। उसके बाद कई सारे करिगंडम वगैरह जारी किए गए, वो देख सकते हैं। साथ ही आवेदन की तिथि इसमें बताई गई है, 15 जून से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 12 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। बीच बीच में करिगंडम वगैरह जारी किए गए हैं। शुद्धि पत्र है बीच बीच में आ रहे हैं, वो देखना चाहे काफी सारे शुद्धि पत्र। एग्जाम की टेंटेटिव डेट रखी गई है, जो मुझे नहीं लग रहा है इस डेट पे हो जाएंगे, क्योंकि अभी फ्रेश एप्लीकेशन आएंगे तो डेट जो आगे जाएगी। 24 अगस्त से स्टार्ट होने की बात की गई है टेंटेटिव पहले। इसमें जो अभी चेंज आया है कि बिहार का निवासी होना एसेंशियल नहीं होगा, इसके लिए शुद्धि पत्र आई हुई है 27 जून को। भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो किया जाता है एडवर्टीजमेंट में।
तो बिहार का डोमिसाइल और होना होगा, इसको अभी रिप्लेस करके ओनली इंडियन सिटीजन होना होगा, ये रह गया एडवर्टीजमेंट में चेंज करके। बाकी सभी डिटेल के लिए आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।